नमस्ते दोस्तों, बैंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील वर्मा। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ये दो शब्द बहुत ही कॉमन हैं, लोग अक्सर बोलते हुए सुनाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। एंग्जाइटी एक्चुअली क्या होती है? देखिए, किताबों में और तमाम लिटरेचर्स में डॉक्टर के मार्फत बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसमें ये पता चलेगा कि क्या एंग्जाइटी होती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक पर्सन को प्रैक्टिकली कैसे समझे वो कि जी उसको एंग्जाइटी है। डिप्रेशन की बात हम बाद में करेंगे। हर व्यक्ति दोस्तों अपने आप को अच्छे से समझता है, दुनिया के सामने चाहे जो भी प्रेजेंट करता हो, लेकिन खुद के बारे में उसकी अपनी ओपिनियन, उसके अपने कैपेबिलिटीज़, उसके अपने वीकनेसेस, उसके अपने स्ट्रेंथ, उसको सब पता होता है। उसका नेचर उसको पता होता है। यहाँ तक कि जो लोग कहते हैं कि जी मैं बहुत खड़ूस हूँ, वो लोग खड़ूस होते हैं, उनको पता होता है। जो लोग पॉजिटिव हैं वो जानते हैं कि वो पॉजिटिव है। आपके उस लेवल ऑफ पर्सनालिटी पे अगर आपको कोई चेंज दिखता हो, आपको लगता हो कि नहीं, मैं पहले ऐसी बातों को तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता था, अब थोड़ा सा मुझे इरिटेशन ज़्यादा हो रही है। कोई ऐसी बात होती है तो बड़ा पैल्पिटेशन बढ़ जाता है मेरा। और इस तरह के तमाम ऐसे सूरतें जो आपके जीवन में नहीं हुआ करती थी आमतौर पे, वो आप नोटिस कर रहे हैं। दोस्तों, ये आप समझ लें कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस धरती पे जिसको एंग्जाइटीज ना हुआ करती हैं। मुझे बहुत ही कॉमन, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है एंग्जाइटी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब एंग्जाइटी परसिस्ट करती है एक लंबे समय तक और अनअटेंडेड जाती है, तो उसके रिपरकशंस होते हैं और वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें कैसे आपस में बढ़ती हैं, रोल आपका भी है। अगर आपको लगता है कि आपको ये वो चीज़ें हो रही हैं जो आप मैनेज कर लेते थे पहले, अब उन्हीं सिचुएशंस में वही बातें आपको परेशान करती हैं और आपके दिमाग में हॉन्ट करती रहती हैं, दोस्तों बहुत ही क्लियर कट ये सिम्टम है कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, और ऐसी हो रही है जो आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आसानी के साथ। ये इस समय रोल आता है आपका। आप डिसाइड करें, अपने मित्रों से बात करें, अपने जो कॉन्फिडेंस के लोग हैं उनसे बात करें, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक से सुने और समझें, और उसके बाद एक कलेक्टिव डिसीजन हो कि क्या करना चाहिए। दूसरी बात हम उन लोगों को कहना चाहते हैं जो घर के और मेम्बरान हैं, दोस्त यार हैं। अगर उनको लगे कि आपके साथी, पड़ोसी, बेटे, बेटी, माँ बाप, किसी के अंदर एक ऐसी विजिबल चीज़ है जो पहले नहीं हुआ करती थी, उसके नेचर के बरखिलाफ, आप ये समझ जाइए कि उस व्यक्ति विशेष को किसी न किसी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है। और दोस्तों, सपोर्ट देने में सबसे ज़्यादा वो लोग सक्षम हैं जो उस व्यक्ति विशेष के कॉन्फिडेंस के लेवल के अंदर आते हों, जिस पे वो ट्रस्ट करते हों, जिसकी बात को गंभीरता से लेते हों। ऐसे लोगों का रोल आता है। ऐसे तमाम वो व्यक्ति जो इन हालात से गुज़र रहे हैं जहां आपको लगे कि ये मैनेज नहीं कर पा रहे उस एंग्जाइटी को, अगर आपने छोड़ दिया या आपने रूडली या आपने इसको अदरवाइज परसीव किया कि नहीं नहीं ये तो ड्रामा हो सकता है, या ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मोमेंट्स के लिए ये एज ए टूल इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे ख्याल आते हैं, आपके भी आ सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत गलत हैं। आपको तुरंत ये समझना पड़ेगा कि आपका वो व्यक्ति या जो जिसकी ज़रूरत है इस बात की कि आप उसको सुने, बैठ के समझें। और दोस्तों, जब भी आप ऐसी सूरत में हों तो मेरी ये आपसे इल्तिजा है कि तुरंत समझाना मत शुरू कर दें। आप सुने उनकी बात को। पहले तो वही एक बहुत बड़ा वेंटिलेशन होता है, जब वो आदमी जो एंग्जाइटी से गुजर रहा है वो अपनी बात को खुले तरीके से, खुले मन से आपसे शेयर कर सके। बहुत सारा बोझ उस समय कम हो जाता है। लेकिन फिर भी जब आप सुन रहे हो तो सिर्फ सुनिए, और सुनने के बाद जब उसको इत्मीनान हो जाए
व्यक्ति को कि उसका टॉपिक ख़त्म हो गया है, तब आप जो भी राय एक सेंसिबल ज़िम्मेवार तरीके से दे सकने की पोजीशन में हो, आप देने की कोशिश करें। और मुझे पूरी ये उम्मीद है कि इनिशियल लेवल के जो एंग्जाइटीज़ हैं वो थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम अगर स्ट्रांग हो जाए इन द शेप ऑफ फ्रेंड्स, एल्डर्स, यंगर्स, यानी जो तमाम लोग जो उसके करीब हैं और जिनकी बातों पे उन्हें भरोसा है, वो लोग अगर अपना रोल समझेंगे तो ये व्यक्ति जो अपना एफर्ट कर रहा है या कर रही है अपनी बातों को शेयर करके, वो मेरा ये मानना है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और किसी काउंसलर के या किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की, वो इस स्फीयर में ही ठीक हो जाएगा। और किसी सूरत में ऐसा लगे कि ये तमाम कोशिशों के बावजूद भी चीज़ें इम्प्रूव नहीं कर रही हैं, जो एंग्जाइटी है वो ऐसे ही बराबर जैसे रहती है वैसे है, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के यहाँ सलाह लें। काउंसलर्स आजकल होते हैं, उनके यहाँ ज़रूर जाएं, उनके साथ जाएं और तमाम खुले तरीके से बात करें। पहले वो ज़माना और था जब आदमी एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन की बात डॉक्टरों से कहने में बड़ा एक सोशल टैबू होता था। आज तो एकदम खुला समाज हो गया है। जैसे आप किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, एक से एक बीमारियाँ हैं, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और आपको कोई उसमें शर्मिंदगी नहीं है। ऐसे ही ये एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इसको लेके अगर तमाम स्टेप्स पे अगर आपको लगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो आप बिना समय बर्बाद किए हुए एक अच्छे काउंसलर के यहाँ जाएं, एक अच्छे साइकोथेरेपिस्ट के यहाँ जाएं और अपनी व्यथा को बताएं। और आजकल तमाम मॉडर्न दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से सब कुछ समाधान हो जाता है विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत छोटे समय में आप बैक टू योर ओन सेल्फ आ जाते हैं और आपको लगता है कि आप नॉर्मल ज़िंदगी अपनी बिताने की पोजीशन में आ गए। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करिएगा, काइंडली इसको शेयर भी करिए अपने जानने वालों में, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसी दुविधा है तो आप हमें कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं। मेरे अपने रिसोर्सेज हैं, मैं उस फील्ड का आदमी हूँ, आपको मशवरा दे सकता हूँ कि किसके पास जाइए, क्या करिए। तो मुझे लगता है कि वो जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ मैं इस इशू पे, वो मैं कर पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये वीडियो पसंद आया।